नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। न्यायपालिका न्यायपालिका से अभिप्राय सरकार के उस महत्वपूर्ण अंग से है जो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या एवं समीक्षा करता है। भारतीय न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2 राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और नंबर 3 जिला स्तर पर जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। आज हम केवल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंत में 10 रोचक तथ्य भी बताए जाएंगे, इसलिए अंत तक वीडियो अवश्य सुने। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 127 में मिलती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जो अब नई दिल्ली में स्थित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश थे, परंतु अब ये 34 हो गए हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा की जाती है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो 18 नवंबर 2019 को 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायाधीशों की योग्यता: नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। नंबर 3 वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। नंबर 4 वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेत्ता हो। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। उससे पहले वे स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं और संसद भी महाअभियोग द्वारा कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटा सकती है। वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं: वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, मनोरंजक स्टाफ, कार व यातायात भत्ते इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी है। उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। रिटायर होने पर वकालत पर पाबंदी: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के पश्चात किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परंतु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर न्यायाधीश को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है और न्यायाधीश को इस कार्य के लिए अलग वेतन दिया जाता है। शपथ: सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के सामने पद की शपथ लेनी पड़ती है। न्यायालय की जनसांख्यिकी: उच्चतम न्यायालय ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। इसमें प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी 1959 में नियुक्त हुई और सन 2000 में न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्ण अनुसूचित जाति से पहले न्यायाधीश बने, जो सन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश बने। सन 2010 में न्यायमूर्ति S.H. कपाड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार: नंबर 1 प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसका आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई के बल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की
जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। नंबर 1, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 2, एक और भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों की सरकारों तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद। नंबर 3, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। नंबर 4, भारत के संविधान की व्याख्या करना तथा उसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता है। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। नंबर 3, न्यायिक पुनरावलोकन। इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। यदि यह साबित संविधान से मेल नहीं खाते हैं तो यह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नंबर 4, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मामले पर सलाह दे, परंतु उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। नंबर 5, अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है तथा अन्य मामले में उनका हवाला दिया जाता है। इस प्रकार यह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। नंबर 6, मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों में दखल देता है तो कोर्ट रक्षा करता है। नंबर 7, जनहित अभियोग। पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन, PIL। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर न्यायालय के वाद या रिट दायर कर सकता है जिसे कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। इस व्यवस्था की विशेषता है कि न्यायालय अपने तकनीकी और कार्यविधि संबंधी नियमों की गहराई में जाए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाएं की व्यवस्था की थी। ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के वे रोचक तथ्य करेंगे जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। नंबर 1, आज जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, पहले इसका नाम भारत की संघीय अदालत था, जो 1937 से 1950 तक संसद भवन के परिसर के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में था और आज़ादी के बाद 1958 तक चैम्बर ऑफ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भवन था। नंबर 2, 29 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी थी। 1958 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। इसके वास्तुकार गणेश भिक्काजी देवलकर थे। नंबर 3, अपने प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई एक साल में केवल 28 दिन ही चलती थी। इसका समय 10 से 12 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे ही होता था। नंबर 4, आश्चर्य की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण न्याय के तराजू का प्रतिनिधित्व करता है और इसका भवन भी इसी तर्ज पर बनाया गया है। नंबर 5, एक और रोचक तथ्य, सर्वोच्च न्यायालय के लॉन परिसर में स्थापित काले रंग की पीतल
की 210 सेंटीमीटर की ऊंची मूर्ति बारे में है। इस मूर्ति में एक महिला एक बच्चे को पकड़े हुए, बच्चे के हाथ में एक खुली किताब की है। महिला भारत माता का, बच्चा भारत के युवा गणराज्य का, वह किताब देश के कानूनों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 6, इस मूर्ति की स्थापना 26 फरवरी 1980 में डिजाइनर चिंतामणिकार ने की थी। नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय की मोहर के रूप में सारनाथ के हस्तोक स्तंभ में वर्णित 24 तीलियों वाले चक्कर की प्रतिकृति प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय में एकल पीठ नहीं है, 2 या 3 की छोटी न्यायपीठों के खंडपीठ कहा जाता है। 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया थे, जो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे। नंबर 10, अब सर्वोच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2019 को न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 कर दी है। अब इतिहास में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत में 15 कक्षों की बजाय 17 कक्षों में कामकाज होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट में अधिक कार्य होगा। अगर आपको मेरी यह सर्वोच्च न्यायालय वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर सब्सक्राइब करें। जय संविधान, भारत महान।